हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है सभी का। हम शब्द ज्ञान देख रहे थे। आज वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पहला शब्द क्या देखेंगे हम? अछवानी। अछवानी का क्या मतलब होता है? प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन। प्रसूता कौन होता है? वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया, उसे हम क्या कहेंगे? प्रसूता। तो प्रसूता को जो भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अछवानी। ठीक है। जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। हमारे शरीर की जो इंद्रियां होती है उनके द्वारा जिस चीज़ को हम नहीं जान सकते उसे क्या कहेंगे? अगोचर। गो जो है वो भी इंद्रियों का पर्यायवाची होता है। आगे देखेंगे, जो बहुत समय तक ठहर सके उसे कहते हैं चीर स्थायी। चीर का मतलब अपने आप में लंबे समय के लिए होता है। तो चीर स्थायी यानी लंबे समय तक जो स्थायी हो या फिर ठहर सके, क्या हो गया? चीर स्थायी। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता है, सिर्फ दोष देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, छिद्रान्वेषी। बारात के ठहरने का स्थान क्या कहलाता है? जनवासा। जनवासा, जन के ठहरने का स्थान। इसे जाति विशेष में अलग अलग नाम से भी कह सकते हैं, जैसे डेरा भी कहते हैं कई जगह। तो बारात के ठहरने का स्थान वैसे क्या हो जाएगा? जनवासा। आगे देखेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। उगल देना। उगल देने का सीधा सा मतलब है भेद। भेद जो है प्रकट कर देना। किसी का भेद किसी के सामने प्रकट कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? उगल देना। उठल्लू का चूल्हा। उठल्लू अपने आप में शब्द होता है जिसका मतलब होता है निकम्मा व्यक्ति। तो उठल्लू का चूल्हा यानी बिना काम के इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति। एक ही थैली के छट्टे पट्टे होना, सीधा सा मतलब समान प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे हम? एक थैली के चट्टे बट्टे होना। इसके आगे, आगे कुआ पीछे खाई, सीधा सा मतलब दोनों तरफ संकट। आधी छोड़ सारी को ध्यावे, आधी मिले ना सारी पावे। इसी को कहते हैं हम आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। यानी जो चीज़ आसानी से मिल रही है अगर हम लोभ करेंगे तो वो भी हमें त्यागनी पड़ सकती है। आगे आज के शब्द युग्म। अद्य। अद्य मतलब आज, यानी वर्तमान दिन की बात करें तो उसे कहेंगे हम अद्य। अद्य कैसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अद्य आधा द और य। ऐसे कैसे? आद्य। आद्य का मतलब होता है पहला या फिर प्रारंभ जैसे हुआ उसे कहेंगे आद्य। और अद्य मतलब आज या वर्तमान का। अपलक। अपलक का मतलब पलक नहीं झपकाई हुई है, यानी टकटकी लगा कर देखना, उसे क्या कहेंगे? अपलक। अपलोक। अपलोक यानी अपयश या फिर बदनामी या फिर अपवाद, तो उसे क्या कहेंगे? अपलोक। आगे देखें हम कठौती। कठौती होता है काठ का कटोरा। काठ क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी का जो कटोरा होता है उसे कहेंगे कठौती। और कटौती यानी कमी करना किसी चीज़ में, तो कटौती और कठौती। इसके आगे कंत। कंत होता है पति। पति को क्या कहेंगे हम? कंत। कांत होता है सुंदर व्यक्ति के लिए। सुंदर पुरुष होगा उसे कहेंगे सुंदर पति। ठीक है, कांत। इसके आगे कांता, सुंदर स्त्री के लिए। तो कांत और कांता। ठीक है, सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री। इसके आगे क्रांत। क्रांत का मतलब होता है किसी चीज़ को कुचला हुआ। ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्लांत। क्लांत मतलब शिथिल यानी जो थक गया हो, उसे कहते हैं क्लांत। और ये हो गया क्रांत यानी कुचला हुआ। ठीक है, इसके अलावा लास्ट हम कांतार देखेंगे। कांतारा मूवी आई है जंगल से संबंधित, तो कांतार का क्या मतलब होता है? जंगल। ठीक है, सारे शब्द हो गए। कांत को कांता से ध्यान रखेंगे और क्रांत को हम क्लांत से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे विलोम शब्द देखेंगे। अकर्मण्य। अकर्मण्य यानी जो आलसी व्यक्ति कुछ काम ना करता हो, अकर्मण्य। वहीं इसका विलोम हो जाएगा कर्मण्य या फिर कर्मठ व्यक्ति। अंधकार, अंधेरा, विलोम हो जाएगा इसका प्रकाश। और आलोक शब्द हम ध्यान रखेंगे, ये प्रकाश का ही पर्यायवाची है। आगे चर, जिसे बदला जा सकता हो। अचर, जिसे बदला ना जा सकता हो, जो फिक्स होता है, अचर। नवीन, नया, प्राचीन, पुराना। नास्तिक, जो विश्वास नहीं रखता है ईश्वर भगवान में। और आस्तिक, विश्वास रखने वाला। आज के पर्यायवाची नाव। नाव के पर्यायवाची सिंपल है, जलयान, तरिणी, तरी, नैया, नौका, पतंग। ठीक है, इसके आगे बीड़ी। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? नाव के। आगे पराक्रम, सीधा सा मतलब ताकत। पुरुषार्थ, पौरुष, शक्ति, वीरता, शौर्य और बल। पराग। पराग क्या होता है? फूलों के ऊपर जो खुरदुरा सा कुछ होता है, बारीक सी पराग, उसे हम कहते हैं कुसुम राज। कुसुम, कुसुम का मतलब क्या होता है? पुष्प ही होता है, तो कुसुम राज। इसके अलावा केशर, ये केसर नहीं है, केशर। इसके आगे पुष्प धूली, पुष्प के ऊपर की मिट्टी धूल जो बारीक सी होती है वो। पुष्प रज और रज। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पराग। आगे बसंत, एक प्रकार की ऋतु होती है। ठीक है, गर्मी और सर्दी के बीच की बसंत ऋतु। तो ऋतुराज, ऋतुओं की राजा। कुसुमाकर, जिसमें फूल खिलते हैं, कुसुम का मतलब फूल, तो कुसुमाकर। पीक मित्र, पीक क्या होता है? कोयल। कोयल का जो मित्र, कोयल जिसमें ज़्यादा बोलती है जिस ऋतु में, बसंत ऋतु में।
आगे मधुमास यानी सुहावना या फिर शहद की तरह मीठा जो ऋतु होती है उसे हम कहते हैं मधुमास, और माधव भी यही मतलब होता है। तो बसंत के क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे? ऋतुराज, कुसुमाकर, पीक मित्र, मधुमास और माधव। भंगुर यानी जो आसानी से टूट जाए, तो क्षण भंगुर जो बहुत जल्दी टूट जाए, क्षणिक बहुत कम समय के लिए रहती है जो चीज़ क्षणिक, नश्वर आसानी से टूटने वाली, नाशवान या फिर भग्नशील, भग्न का मतलब भी टूटना। आज के पारिभाषिक शब्दावली, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन, जो पद से अध्यक्ष होता है, पद से जिसका जो पद अपने आप निश्चित हो जाता है। जैसे सभापति है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो पद से ही राज्यसभा का सभापति हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं एक्स ऑफिशियो, चेयरमैन होना। ठीक है, आगे देखेंगे एक्सपार्टे। एक्सपार्टे मतलब किसी एक पक्ष की तरफ झुका होना, एक पक्षी होना। फर्निश, एक तो सजाना होता है ये इसका मतलब, इसके अलावा किसी रिपोर्ट को या फिर किसी रिजल्ट को प्रस्तुत करना, उसे भी हम क्या कहते हैं? फर्निश, प्रस्तुत करना या फिर सजाना। इसके आगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हो जाएंगे? मूल कर्तव्य। इसके आगे गारंटी, गारंटी का मतलब क्या होता है? ये तो हमें शब्द पता है। इसके आगे प्रत्याभूति, ये याद रखेंगे, प्रत्याभूति मतलब गारंटी। ठीक है, सिंपल ही आज का। धन्यवाद।